हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यू वुड बी फाइन। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट टेंस। मैं आप लोगों को आज टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश you must have knowledge about tense. If you don't have the knowledge of tense, you can't speak English. यदि आपके पास टेंस की नॉलेज नहीं है, whether you know definition of the tense or not, it doesn't matter. आप definition जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मैटर नहीं करता है. If you don't know structure, then it will create problem. यदि आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, यदि आप स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे मैं आप लोगों को टेंस का डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ. प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन. टेंस इज़ द स्टडी ऑफ टाइम. जी हाँ माय फ्रेंड्स, टेंस समय का अध्ययन है. कार्य वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो रहा है या भविष्य में होगा, यही तो पढ़ते हैं ना टेंस में. एंड टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ये भी एक इसका डेफिनेशन है. यहाँ लिखा हुआ है टेंस इज द स्टडी, अध्ययन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के विभिन्न विभिन्न प्रकार के अध्ययन को टेंस कहते हैं. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि टेंस में हम मेन वर्ब के पांचों फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5 का अध्ययन कर लेते हैं. तो ये भी डेफिनेशन सही है. अगर आपसे कोई पूछे, यू कैन से टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम, आइदर यू कैन से और यू कैन से टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ओके, नाउ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेशन है और आई वुड लाइक टू टेल यू सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा. अब कैसे ज़्यादा होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा. देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता था, अब इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है. देखिए मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख दिया है. हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज होता है. देखिए कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो मेन वर्ब का भी कार्य करता है. और जैसे एम इज आर, वॉज वेयर, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब तो है ही, परंतु कभी कभी मेन वर्ब का भी कार्य करता है. मेन वर्ब मीन्स क्या? मेन वर्ब कार्य करने का मतलब है, मेन वर्ब के रूप में कार्य करने का मतलब है, इट हैज़ 5 फॉर्म्स. इसके 5 रूप हैं. जैसे डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है. यहाँ यदि मेन वर्ब का कार्य करेगा तो इसके फॉर्म्स चेंज होते जाएंगे. ये कैसे होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा. और देखिए मेन वर्ब में V1 और V5 यूज होता है. V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल होता है, और V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जो सिंगुलर होता है. V5 में S और ES, IS ऐड होता है, ये आपको पता ही होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हैव, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है. जब ये मेन वर्ब है तो इसके 5 फॉर्म्स हैं. आपको पता होगा कि मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं. तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, एंड फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैज़. डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. देख लीजिए डू और डज, परंतु यहाँ मेन वर्ब के रूप में है. तो डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डज.
एम इज आर वॉज वेयर बीइंग बीन ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, परंतु यहाँ मेन वर्ब का फॉर्म्स है। तो देख लीजिए, मैंने कहा था V1 प्लूरल होता है, तो ये आर प्लूरल है। V2 पास्ट टेंस वाज और वेयर। V3 बीन। V4 बीइंग। V5 इज और एम। V5 सिंगुलर होता है। देखिए एस या ई एस जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नाउ लुक एट हियर, देखिए when we add s, es, ies, ves to noun it becomes plural number। जब हम नाउन में s या es या ies या ves ऐड करते हैं तो ये प्लूरल नंबर हो जाता है। जब वर्ब में s, es या ies ऐड करते हैं इट बिकम्स सिंगुलर नंबर। ओके, और देखिए आई यू वी दे के साथ V1 या डू का यूज होता है। मैंने आपको कहा था V1 प्लूरल होता है, ओके, और डू भी प्लूरल है। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये प्लूरल है। और V5 ये दोनों सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर। अब देखिए यहाँ तो ही शी इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ओके, अब यहाँ क्या है, ये एक्सेप्शन है। ये दोनों आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, तो इसके साथ भी डू का यूज होता है। यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, परंतु इसके साथ V1 ही यूज होता है। यदि इन दोनों एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। ओके, जैसे वी प्लूरल नंबर है, दे प्लूरल नंबर है, V1 और डू ये भी प्लूरल है। ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। देखिए विथ सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। जैसे जॉन, दो एक्सेप्शन है आई और यू, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर उन दोनों एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो विथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे जॉन है तो जॉन के साथ प्लेज, सिंगुलर वर्ब एस लगा है, वर्ब में एस और ई एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नाउन में एस या ई एस ऐड करने से नाउन प्लूरल बन जाता है। ये याद रखना है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट, विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। जॉन एंड मैरी, प्ले लिखा है मैंने, V1 प्लूरल होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल। जॉन एंड मैरी प्ले। इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं हम। So my dear friends, here is the definition of simple present tense. Look at here. There are two definitions I have written here. You can read. Simple present tense is used. Simple present tense का यूज होता है to describe an action that is regular, true or normal. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है टू डिस्क्राइब, बताने के लिए, किस चीज़ को बताने के लिए, एन एक्शन कार्य को बताने के लिए। कौन से कार्य, दैट इज जो है या जो होता है, रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल। ओके, और यू कैन से द वर्क वी डू रेगुलरली, द वर्क वी डू रेगुलरली इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो कार्य हम रेगुलरली, नियमित रूप से या कंटिन्यूसली, लगातार करते हैं, इज एक्सप्रेड, उसे व्यक्त किया जाता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आई एम फाइन, ही इज अ क्रिकेटर, आई हैव अ कार, आई प्ले द गिटार, ही प्लेज द पियानो, एंड मिल्क इज वाइट एंड आइस इज कोल्ड। ओके, and my dear friends, you may ask
that how I am fine is a simple present tense. I am fine simple present tense कैसे है, कैसे हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, V1 और V5। अब सब्जेक्ट तो आई है और आप कहेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का भी कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब तभी होता है जब वो किसी मेन वर्ब का हेल्प करे। यहाँ तो ये अकेला है तो राजा यही है, समझ रहे हैं ना? अकेला है तो ये राजा है, ये अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया। ओके, और जब मेन वर्ब है तो इसके भी 5 फॉर्म हैं। मैंने आपको बताया है, पहले देख लीजिए आप। यहां देखिए, यहां एम है ना, V1 R और V5 M। आई के साथ M ही यूज होता है। ओके, अगर ही होता तो इज, ही इज फाइन, शी इज फाइन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट आई है और वर्ब V5 है। अगर V1 होता सब्जेक्ट प्लस V1, यू के साथ आर, यू आर फाइन, वी आर फाइन, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला मैंने प्रूफ भी कर दिया है कि कैसे हो सकता है। जैसे सी हैज़ अ कार, सी सब्जेक्ट है और हैज़ V5 है, सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आई हैव अ कार, दे हैव अ कार, द बॉयज हैव अ कार, तो द बॉयज के साथ हैव का यूज होता है, आई के साथ हैव का यूज होता है, दे के साथ हैव का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 है तो V1 है, सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 is the structure of simple present tense. That's why I have a car, they have a car, the boys have a car is a simple present tense. Right? तो आप समझ गए होंगे कि I have a car simple present tense कैसे है। He has a car simple, he plays the piano, ये तो आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट प्लस V5, एस या ES ऐड हुआ है तो V5 है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शन होता क्या है? जो आप डेली कार्य करते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे पार्क जाता हूँ, आई गो टू पार्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम पार्क, पार्क से आने के बाद आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। देन आफ्टर सम टाइम, तब कुछ समय के बाद आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ये सब क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। आप डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन है। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, डेली जाते हैं, हो सकता है 1-2 दिन ना जाए, तो ये क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मिल्क इज वाइट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। डेली रूटीन मैंने बता ही दिया, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप आई गेट फ्रेश। ओके, इस तरह का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कमेंट्री, जो आप रेडियो पे कमेंट्री सुनते हैं, या चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री हो या कोई और किसी और गेम की कमेंट्री हो, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहना होता है। जैसे धोनी हिट्स द बॉल, धोनी ने बॉल मारा। हिंदी में आप भले कुछ भी कहें, लेकिन इंग्लिश में अगर कमेंट्री कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। धोनी हिट्स द बॉल गोज along the ground and it's 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। और प्लान्ड प्रोग्राम फॉर अ वीआईपी, वीआईपी का अगर कोई प्लान्ड प्रोग्राम है
अगर वीआईपी नहीं भी है तो भी अगर डेट मेंशन है, देन वी हैव टू, डेट या टाइम मेंशन है या डे मेंशन है, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी कैन यूज, हमारे पास दूसरे टेंस भी हैं, लेकिन वीआईपी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, कम्स हियर, वो आएंगे टुमारो, टुमारो मीन्स कल, कल आएंगे, तब द प्राइम मिनिस्टर विल कम होना चाहिए, लेकिन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, सिंपल फ्यूचर का भी यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर, वहाँ जाओ, इधर आओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, क्या है, ऑर्डर है ना। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गो देयर, सिट हियर, स्टैंड अप। ऑर्डर के लिए वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रोवर्ब, माइट इज राइट, कोई कहावत है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। सेलिब्रेशन, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, अगर आपसे पूछे हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेशन आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी किसी को सुनाना हो, यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्ले, कोई नाटक हो, प्ले मीन्स नाटक, यदि आप किसी को नाटक सुना रहे हैं या कोई नाटक का मंचन हो रहा है कहीं, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस देयर। मूवी बतानी हो, मूवी के बारे में बताना हो, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। डेली रूटीन, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड, वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ बहुत होता है। इफ़ यू नो ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस, आधा इंग्लिश तो ऐसे ही बोल लेंगे आप। ओके, और कुछ स्पेशल वर्ड्स जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, और इसे देखकर भी आप बता सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। जैसे यूजुअली, सामान्यतः, मैं सामान्यतः वहाँ जाता हूँ। ऑलवेज, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। ये हैबिट शो कर रहा है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और टेंस में यूज नहीं हो सकता है। आप पास्ट की हैबिट शो करने के लिए सिंपल पास्ट में यूज कर सकते हैं, परंतु सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज तो होता ही है। एवरी डे, आई गो देयर एवरी डे, आई गो टू पार्क एवरी डे। नेवर, आई नेवर गो देयर, आई नेवर गो टू जिम, मैं जिम कभी नहीं जाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एवरी वीक, आई गो देयर एवरी वीक। एवरी मंथ, ऑफन, प्रायः, यूजुअली, सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः। समटाइम्स, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, समटाइम्स आई गो देयर। वंस अ वीक, मैं वीक में एक बार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट वंस अ वीक, मैं मार्केट 2 बार जाता हूँ। ट्वाइस अ वीक, आई गो टू मार्केट ट्वाइस अ वीक, या महीने में 1 बार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट वंस अ मंथ। You can speak like this, and these words are used in simple present tense. My dear friends, you use several times a week. मैं सप्ताह में बहुत बार जाता हूँ। I go there, I go to park, I go to market several times a week, several times a month, etc. There are so many words you can use, but these words are generally used in simple present tense. So my dear friends, and one interesting thing which I am going to tell you about identification role. I for identification, R for role. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए, बचपन में हमें पढ़ाया जाता था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बट माय फ्रेंड, ऐसा होता है, मैं मानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रुथ नहीं है। हम इसके अलावा भी कुछ होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ यू आर आस्क्ड तुम जाओ, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ तुम जाओ? विच टेंस इज दिस? विच टेंस विल यू यूज टू मेक ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? क्या करेंगे आप? तुम जाओ, कौन सा ट्रांसलेशन, कौन सा टेंस है ये? अगर आपसे कोई पूछे तुम जाओ कौन सा टेंस है, तुम जाते हो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है ता है ती हो
अंत में है, अंत में होता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा? आप आओ, आप आइए, आप आते हैं आप बोल सकते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए आओ ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। आप एक गाना गाइए, यहाँ तो ए है। आप आओ जाओ, आइए जाइए, ये सब क्या है? यहाँ देखिए, दूध मीठा होता है, बर्फ़ ठंडी होती है, मैं चाहता हूँ आप पढ़ो, कौन सा टेंस है? ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। तुम जाओ या तुम जाते हो, यू गो। आप आओ, आप आइए, आप आते हैं, यू कम। आप एक गाना गाइए। इसे फ्यूचर में नहीं बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। जाओ या जाइए, गो। आओ या आइए, कम। देखिए, दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ वाइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V5 इज V5 होता है। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं चाहता हूँ तो आप पढ़ो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूँ आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ता है, ती है, ते है अंत में रहने से वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है जो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम अंग्रेज़ी बोलेंगे कैसे? ये तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है, या आपको समझने के लिए बताया है कि किस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ ग्रामर के रूल्स जानने से आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी अ टाइम, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी इंग्लिश आप बोल पाएंगे, उतना ही धारा प्रवाह इंग्लिश आप बोल पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने लिखा है डू। डू के साथ होता क्या क्या यूज है? आई और यू एक्सेप्शन है। डू तो प्लूरल है, परंतु आई और यू का यूज होता है, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज देख लीजिए, वी, दे, योर ब्रदर्स, एस लगा है, ये प्लूरल है। ही, शी, इट, योर ब्रदर सिंगुलर है, डज भी सिंगुलर है। तो हमें इसे प्रैक्टिस करना होगा। सिंपल प्रेजेंट यदि हमें क्वेश्चन पूछना है तो हमें इसे प्रैक्टिस करना होगा। कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम देखिए, डू आई, इस तरह से हमें रटा होना चाहिए। आप कोई ऐसा मैंने सुना है कि आपको सजेस्ट किया जाता होगा कि इंग्लिश में सोचो। यदि आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आपको अंग्रेजी में सोचना होगा। अंग्रेजी में आप सोचेंगे कैसे? जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आप सोच ही नहीं पाएंगे। और अगर स्ट्रक्चर पता भी है तो आप बोल कैसे पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे? तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। डू आई, वैसे तो ये इंटेरोगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। डू आई, डू यू, इस तरह से आपको 10-10 बार बोलना है। 10 बार क्या, जब तक आप सीख नहीं पाते हैं तब तक आपको बोलना है। डू आई, डू यू, डू आई, डू यू, डू वी, डू दे, डू योर ब्रदर्स, डू योर सिस्टर्स, डू योर फादर्स, डू योर फ्रेंड्स, गो, प्ले, वॉक। आप यहाँ वर्ड ऐड कर सकते हैं। डू आई गो, डू you go, do we go, do they go, do your brothers go, do your fathers go, do your sisters go. You can speak like this. Does he, does he, does she, does it, does your brother go, does he go, does she go, does it, तो ये तो रॉबर्ट के बारे में हो जाएगा, खैर इसे छोड़िए। Does your brother go, V1 का ही यूज होता है यहाँ।
ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए, यदि आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलेंगे या आप जानना चाहेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो। हाँ, छोटे छोटे सेंटेंस, क्योंकि हम लोग बिगनर्स हैं, आप लोग बिगनर्स हैं, तो आपको अभी इतना ही मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जैसे तुम जाते हो, तुम खेलते हो, तुम स्मार्ट दिखते हो, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। अब कैसे होते हैं स्टार्ट्स, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स होता है, देख लीजिए। अफर्मेटिव, A फॉर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट के साथ या तो V1 या V5। सब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, और या तो वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। अगर सिंगुलर होगा तो V5, प्लूरल होगा तो V1, जो मैंने पहले ही बताया है। सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब। अब देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्ट जो जिसपे कार्य का फल या रिजल्ट हो, रिजल्ट पड़े, या जो एक्शन रिसीव करता हो। जैसे आई बीट यू, मैं आपको पीटता हूँ। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप पढ़ रहे हैं ना, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको आप रिसीव कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं बोलूँ यू लुक स्मार्ट, तो मैं जो यू लुक स्मार्ट, आप स्मार्ट दिखते हैं। आप यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, तो स्मार्ट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। ही लुक्स स्मार्ट, सेम, स्मार्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट हियर। यू स्पीक इंग्लिश, आप बोलते हैं, कार्य हो रहा है, बोलना कार्य है। आप क्या बोलते हैं? इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझना है। अगर नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। यदि आप समझते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, यू गो टू पार्क, सब्जेक्ट यू है, V1 का यूज हुआ है, यू गो टू पार्क, ही गोज टू पार्क। यहाँ देखिए, ये V5 का यूज हुआ है यहाँ। ओके, ही गोज टू पार्क, यू लुक स्मार्ट, ही लुक्स स्मार्ट, you can look at here. Okay, and now negative sentence. negative sentence में देखिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद डू या डज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद, डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। देन V1, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ देखिए, ये V5 का यूज सिर्फ यहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज हर जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह V1 का यूज है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, डू और डज आपको ध्यान में रखना है। डू और डज का यूज किसके साथ होता है ये मैंने पहले ही बताया है आपको। यू डू नॉट गो टू पार्क, डू के बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद टू पार्क, या कोई अदर वर्ड्स है तो वो। ही के साथ डज, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो, V1, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप देखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डू और डज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, तो डू या डज से स्टार्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स। इट मीन्स यहाँ मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ देखिए, डू यू गो टू पार्क, तो डू से स्टार्ट है। डज ही गो टू पार्क भी हो सकता था, यहाँ मैंने लिखा है डज ही नॉट लुक स्मार्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। डू या डज के बाद यू का यूज हुआ है, डू के बाद यू का यूज हुआ है, डज के बाद ही का यूज हुआ है। तो
डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन जहाँ मैंने नॉट लिखा है, नॉट नहीं होना चाहिए, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव निगेटिव नहीं है। तो उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव देखिए, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप इतना सब जानने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस विद मी, लेट अस प्रैक्टिस विद मी। मेरे साथ कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ढेर सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ प्रैक्टिस विद मी। डू यू गो टू मार्केट? डू यू, मैंने पहले ही कहा था डू यू, ये याद होना चाहिए आपको। अगर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं डू यू, किसी और से पूछ रहे हैं डज ही। डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं? डू दे गो टू मार्केट, यू के इन प्लेस ऑफ यू कैन यूज दे। डू दे गो टू मार्केट, क्या वे लोग मार्केट जाते हैं? डू योर फ्रेंड्स गो टू मार्केट? डू योर फादर, डू योर ब्रदर्स, जो कि यहाँ प्लूरल नंबर होगा। ओके, वी हैव टू यूज प्लूरल नंबर हियर। डू के साथ प्लूरल नंबर का यूज करना है। यू तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। डू योर फ्रेंड्स गो टू मार्केट? डू योर पेरेंट्स गो टू मार्केट? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसका ही प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। डू यू गो टू मार्केट? यस आई गो टू मार्केट। यस आई गो टू मार्केट। व्हेन डू यू गो टू मार्केट? व्हेन डू यू, इफ़ यू आर अ बिगिनर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हैं, और बिगिनर को किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन डू यू गो टू मार्केट, या व्हेन डू यू गो टू मार्केट? व्हेन डू यू गो टू मार्केट? वेल आई गो टू मार्केट, वेल आई गो टू मार्केट at 5 o'clock in the evening. Well, I go to market at 5 o'clock in the evening. Well, I go to market at 5 o'clock in the evening. Excuse me, at what time, किस वक्त? At what time do you go to market? आप मार्केट किस वक्त जाते हैं? At what time do you go to market? Well, I go to market at 5 o'clock in the evening. Well, I go to market at 5 o'clock in the evening. How do you go to market? How do you go to market? How do you go to market? Well, I go to market on foot. अगर आप पैदल जाते हैं तो I go to market on foot. बस से जाते हैं I go to market by bus. कार से जाते हैं I go to market by car. बाइसिकल से जाते हैं I go to market by bicycle. बाइक से जाते हैं you can say I go to market by bike. Excuse me, with whom? किसके साथ? With whom do you go to market? With whom do you go to market? Well, I go to market with my friends. Well, I go to market with my parents. Well, I go to my market with my brothers. जिसके साथ भी जाते हैं आप यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। उसी तरह इसे प्रैक्टिस कीजिए। डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? वेल आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इन विच स्कूल डू यू गो? वेल आई गो टू नोबल पब्लिक स्कूल। विद होम, किसके साथ? डू यू गो टू स्कूल, किसके साथ आप स्कूल जाते हैं? वेल आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। प्रैक्टिस के लिए डू यू गो टू मॉल? यस आई गो टू मॉल। व्हेन डू यू गो टू मॉल? वेल आई गो टू मॉल इन द इवनिंग। विद whom डू यू गो टू मॉल? वेल आई गो टू मॉल विद माई फ्रेंड्स। किसके साथ आप मॉल जाते हैं?
आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक्चुअली, दरअसल, इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। समटाइम्स आई गो टू मॉल विद माई ब्रदर, समटाइम्स आई गो टू मॉल विद माई मदर, समटाइम्स आई गो टू मॉल विद माई पेरेंट्स, समटाइम्स आई गो टू मॉल विद माई बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वट डू यू डू देयर, आप वहाँ क्या करते हैं। वेल आई शॉप देयर, आई मूव अबाउट देयर, मूव मैं घूमता हूँ, मीन्स उधर इधर उधर घूमता हूँ। अबाउट मीन्स देखिए हियर एंड देयर होता है, अबाउट मीन्स के लगभग भी होता है। इंग्लिश में एक वर्ड का, इंग्लिश ही नहीं किसी भी एक वर्ड का, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग होता है। अबाउट का तो ढेर सारा मीनिंग है। अबाउट मीन्स यहाँ क्या होगा कि इधर उधर, हियर एंड देयर। आई मूव हियर एंड देयर, आई मूव अबाउट देयर, मैं इधर उधर वहाँ घूमता हूँ। ओके। आई ईट समथिंग देयर, मैं वहाँ कुछ खाता हूँ। आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए बना के रखा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह उठते हैं। डू यू गेट अप अर्ली, सवेरे। डू यू गेट अप, क्या आप उठते हैं अर्ली, सवेरे, इन द मॉर्निंग, सुबह में, क्या आप सुबह में सवेरे उठते हैं, क्या आप सुबह सवेरे उठते हैं। येस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, येस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप, टुकड़े में बोलिए, तीन चार शब्दों का एक ग्रुप बनाइए और बोलिए। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। वेल आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए ये मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है, कोशिश किया है मैंने। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर ए पूछता है डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मिस्टर बी कहता है येस आई गेट अप इन द मॉर्निंग, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, या प्लीज टेल मी एट वॉट टाइम, मिस्टर ए कह रहे हैं यहाँ, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। मिस्टर बी सेज वेल आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मिस्टर ए कह रहा है फिर आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई, मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो। टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना। आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैंने यूज कर दिया है यहाँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके ये कंटिन्यूस है। आई थिंक यू आर टेलिंग अ लाई, यू डोंट गेट अप सो अर्ली, सो मीन्स इतना, आप इतना जल्दी नहीं उठते हो। यू डोंट गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आई सॉ यू, सिंपल पास्ट, सॉ V2 है, सॉ V2 है। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा। स्लीपिंग, सोते हुए, आई सॉ यू स्लीपिंग, मैंने आपको सोते हुए देखा। इस तरह का स्ट्रक्चर भी आपको मैं बताऊंगा आगे। आई सॉ यू स्लीपिंग, मैंने आपको सोते हुए देखा। यहाँ भी जान लीजिए, देखिए अगर आप किसी को जाते हुए देखते हैं, आप यू कैन से मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सॉ हिम गोइंग, मैंने उसे गाते हुए देखा। आई सॉ हिम सिंगिंग, मैंने उसे गाना गाते हुए देखा। आई सॉ हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे बात करते हुए देखा। आई सॉ हिम टॉकिंग, मैंने उसे उससे बात करते हुए देखा। आई सॉ हिम टॉकिंग विद हिम, या मैंने उससे किसी से बात करते हुए देखा। आई सॉ हिम टॉकिंग विद समवन। यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, ओके। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आप आगे पढ़ेंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आई सॉ यू स्लीपिंग मैनी अ टाइम इन द मॉर्निंग, मैंने आपको सोते हुए बहुत बार देखा है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचता हूँ। एट योर होम, आपके घर पे। एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह 7 बजे आपके घर पे पहुंचता हूँ तो मैंने आपको बहुत बार सोते हुए देखा। नेक्स्ट, हाँ मिस्टर ए कहता है यस यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर राइट, हाँ आप सही कह रहे हैं। इफ़ यू कम माई होम, यदि आप मेरे घर आते हैं। ऑन सैटरडे और संडे, इफ़ यू कम माई होम ऑन सैटरडे और संडे, यदि आप मेरे घर पे
सैटरडे या संडे आते हैं, यू विल सी मी, आप मुझे देखेंगे स्लीपिंग, सोते हुए, आप मुझे सोते हुए देखेंगे। बट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, परंतु मंडे टू फ्राइडे, आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 4 बजे सुबह में उठ जाता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मैं 4 बजे सुबह में उठ जाता हूँ। मिस्टर बी क्या कहेगा? वेल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, इस तरह से आपको जो मन में आए वो कहना। अब देखिए, कैन यू टेल मी वाई डू यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। इसी तरह तो बकवास करते हैं ना आप। आपको अंग्रेज़ी सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो आपको सेंटेंस बनाना होगा, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बोलना होगा, उस भाषा में बोलना होगा, तब आप सीखेंगे। देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ। मिस्टर ये कह रहा है कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वाई डू यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वाई डू यू गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग, एंड वॉट डू यू डू इन द मॉर्निंग, और आप सुबह में क्या करते हैं? वाई डू यू गेट अप, आप क्यों उठते हैं 4 बजे सुबह में? एंड वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं? इन द मॉर्निंग, आप सुबह में क्या करते हैं? तो मिस्टर बी कहेगा, यहाँ मैंने मिस्टर ए लिखा है, मिस्टर ए पूछ रहा है तो मिस्टर बी कहेगा ना, वेल आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, सोने के बाद, सॉरी, गेट अप मीन्स उठना, उठने के बाद, सुबह में उठने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई गेट फ्रेश, देन आई गो टू पार्क, आई रन देयर, आई टेक एक्सरसाइज देयर, आई डू योगा देयर, आई आफ्टर दैट आई कम बैक माई होम, तब मैं वापस आ जाता हूँ, एंड आई स्टडी टिल 9 o'clock, तब मैं 9 बजे तक पढ़ता हूँ। मीन वाइल, उसी बीच में आई ड्रिंक, जड़ी बूटी वाला कढ़ा, मैंने ऐसे लिख दिया हिंदी में, जड़ी बूटी मीन्स होता है हर्ब, हर्ब ड्रिंक यू कैन से, आई ड्रिंक हर्ब ड्रिंक, ओके। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, इस तरह से कुछ कहानी बना के आप बोल सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वेल, यहाँ से देखिएगा, वेल आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट फ्रेश, देन आई गो टू पार्क, आई रन देयर, आई वॉक देयर, आई टेक एक्सरसाइज देयर, आई डू योगा देयर, ओके। देन आई कम बैक माई होम, आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट आई कम बैक माई होम, तब मैं घर वापस आ जाता हूँ, एंड आई स्टडी टिल 9 o'clock, तब मैं 9 बजे तक पढ़ता हूँ। मीन वाइल आई ड्रिंक, जड़ी बूटी वाला कढ़ा। देन यू कैन, देखिए आप, इफ़ यू आर अ बिगिनर, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए आप, ओके। देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट पढ़ना है, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ओके। नाउ अब देखिए, आंसर देने के बाद मिस्टर बी पूछता है, वाई डोंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वाई डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे क्यों नहीं उठते हैं? यू शुड ऑल्सो गेट अप इन द मॉर्निंग, यू शुड ऑल्सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको भी सवेरे उठना चाहिए। एवरीवन शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सभी को सुबह सवेरे उठना चाहिए। तो मिस्टर ए आंसर देगा, मैंने बी लिखा है यहाँ, वेल आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है आई डोंट गेट अप अर्ली, मैं सुबह नहीं उठता हूँ। यू कैन से वेल आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए लॉन्ग सेंटेंस में आंसर दीजिए, अगर आप लॉन्ग सेंटेंस में आंसर देते हैं तो इस बहाने आप लॉन्ग सेंटेंस बोल पाते हैं, तभी जाके आप फ्लुएंट हो पाएंगे। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट यू हैव टू स्पीक लॉन्ग सेंटेंस, स्टार्ट विद शॉर्ट सेंटेंस, ओके, बट ग्रेजुअली you will have to speak long sentence. Well, I don't get up early in the morning because I have to wake up at night, क्योंकि मुझे रात में जागना पड़ता है। I have to, मुझे जागना पड़ता है, ओके। And I sleep during daytime, and I sleep, और मैं सोता हूँ during daytime, और दिन के दरमियान मैं सोता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why do you get up at night, आप रात में क्यों जगते हैं? तो आंसर आप दे सकते हैं, वेल आई वेक अप एट नाइट, एक्चुअली माई कंपनी इज़ यूएस बेस्ड फर्म, क्योंकि एक्चुअली मीन्स दरअसल मेरी कंपनी यूएस बेस्ड फर्म है, यूएस बेस्ड कंपनी है। दैट्स वाई मीन्स दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है। आई हैव टू वेक अप, मुझे जागना पड़ता है, एट नाइट, रात में, सिंस, चूँकि आई वेक अप एट नाइट, चूँकि मैं रात में जगता हूँ, सो आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग,
सो आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, सो मैं सुबह में नहीं जाग सकता। एंड आई थिंक माई फ्रेंड दैट्स ऑल। और मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूँगा, आप डेली रूटीन बनाइए, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं वो बनाइए। और देखिए बहुत सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत यूज है। आपसे पूछा जा सकता है, मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, हाउ डू यू गेट अप, नो, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, आप अपना डेली रूटीन बताइए। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। या हाउ डू यू प्रिपेयर टी, आप टी कैसे बनाते हैं। हाउ डू यू कुक फूड, आप खाना कैसे तैयार करते हैं। सबका आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देना है। तो उस तरह का कन्वर्सेशन मैं लाऊंगा भी, और आप घर पे भी बना सकते हैं। कुछ सोचिए, अगर कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो आप ट्रांसलेट ना कर पाएँ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।